शुभ एडू हैव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार आज आपके सामने भारत के विदेश संबंध टॉपिक से रिलेटेड आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपकी ये क्लास आज महामैराथन होने वाली है, जिसमें भारत के विदेश संबंध से संबंधित सभी प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। तो प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा स्टार्टिंग का प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन: पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। ये 1946 से 1964 तक भारत के विदेश मंत्री के पद पर रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है विदेश नीति से, गृह नीति से, रक्षा नीति से, पुलिस नीति से? राइट आंसर है विदेश नीति से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधित है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ 1954, 1955, 1956, 1957? इसका राइट आंसर है 1955। बांडुंग सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ, जिसमें एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों ने हिस्सा लिया। इस बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति की विशेषता है पंचशील, सैनिक गुट, गुटबंदी, उदासीनता? इसका राइट आंसर है पंचशील। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी शासन अध्यक्ष चाउ एन लाई के मध्य हुआ, और यह पंचशील भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, 26 जनवरी 1950, 29 अप्रैल 1954, 15 अगस्त 1947? राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समस्या के समाधान में भारत ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई? कोरियाई संकट, कांगो संकट, सोमालिया, उपयुक्त सभी? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। भारत ने इन सभी संकटों में, इन सभी समस्याओं के समाधान में मध्यस्थता निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता है पंडित नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, उपयुक्त सभी? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, हिंसात्मक गतिविधियों का समर्थन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध? और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के विकास में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित थी? उद्योग, राष्ट्रीय हित, स्वतंत्रता, कृषि? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1971, 1972, 1982, 1962? राइट आंसर है 1962।
1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच किस वर्ष निश्चित की गई थी? 1971, 1930, 1934 या 1914? इसका राइट आंसर है 1914 घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर पर भारत पाक युद्ध किस वर्ष हुआ? 1972, 1947, 1970 और 1965? इसका राइट आंसर है 1947। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही कश्मीर पर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 22 अप्रैल 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी? इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कश्मीर का विभाजन किसके सुझाव द्वारा किया गया? MC नारन, FP ग्राहम, राजीव गांधी, C राजगोपालाचारी? राइट आंसर है MC नारन। पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? 1971, 1974, 1980, 1985? तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया गया, जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है 1974 ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब और किसके द्वारा किया गया? ताशकंद समझौता कब और किसके द्वारा किया गया? 10 जनवरी 1966 भारत पाकिस्तान, 11 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान, 1970 भारत और चीन, 1965 भारत और पाक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन के 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। घाना, जवाहरलाल नेहरू, मिस्र, एनक्रोमा, भारत, नासिर, यूगोस्लाविया, सुकर्णो, इंडोनेशिया, मार्शल टीटो। यानी इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम है, इनका मिलान करना है। देखिए, घाना के राष्ट्रपति बामे एनक्रूमा, घाना के बामे एनक्रूमा, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, तो मिस्र में आएगा नासिर। भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। तो ये 5 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं और इनके राष्ट्र प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? आंसर है 1998। और जब ये परमाणु परीक्षण किया उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। गुटनिरपेक्ष नीति के जन्मदाता कौन थे? तो भारत की विदेश नीति के जनक पंडित नेहरू थे। तो उस समय भारत की जो विदेश नीति बनी वह गुटनिरपेक्षता की बनी, क्योंकि पूरा विश्व उस समय 2 भागों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ का गुट था और एक अमेरिका का। तो भारत ने एक बीच का रास्ता चुना जिसे गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। तो भारत के प्रारंभिक जो राष्ट्राध्यक्ष थे वे पंडित नेहरू थे। तो गुटनिरपेक्ष नीति के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो मार्च 1947 में भारत में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश का उदय हुआ। क्वेश्चन 5, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 5 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ। क्वेश्चन 6, भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 के बीच राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसे पोखरण सेकंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7, ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। क्वेश्चन 8, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1950 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ? तो चीन और भारत में पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण सन 1974 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र शक्ति के 3 साधन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें। राष्ट्र शक्ति के 3 साधन कौन कौन से हैं? तो राष्ट्र शक्ति के 3 साधन प्राकृतिक संपदा, धन, और धन के बाद में है धन एवं जन, यानी बाकी जनशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, विदेश नीति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ संबंधों की स्थापना में एक विशेष नीति का प्रयोग करता है, जिसे विदेश नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना और उसे प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन 15, एशियन संबंध सम्मेलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? एशियन संबंध सम्मेलन मार्च 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में हुआ। भारतीय विदेश नीति के संवैधानिक आधार बताइए। तो अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थ का रास्ता अपनाने संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वे भारत की विदेश नीति के संवैधानिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने भारत में कब शरण ली? तो तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत में शरण मांगी और भारत ने उन्हें शरण दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल पर भारत और बांग्लादेश के बीच कब समझौता हुआ? यानी गंगा नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता 12 दिसंबर 1996 को, डेट 12 दिसंबर 1996 को हुआ और यह ऐतिहासिक समझौता था। यह बांग्लादेश में फरक्का गंगा जल बंटवारे से संबंधित है, इसलिए इसको फरक्का समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का विभाजन किसके सुझाव पर किया गया? कश्मीर का विभाजन किसके सुझाव पर किया गया?
इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायलियों के भेष में अपनी सेना को भेजा और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह को इसकी जानकारी हुई। लेकिन राजा हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा और सैन्य मदद मांगी। इसी के साथ दोनों देशों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। 1947 से 1948 तक ये युद्ध चला। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों से यथास्थिति बरकरार रखने का निर्णय दिया। नतीजा, लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव पर कश्मीर का जो विभाजन है उसे मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो किसी भी गुट में शामिल न होकर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना गुट निरपेक्षता है। नेक्स्ट है, G4 यानी ग्रुप 4 क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव रखने वाले 4 देश भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी, इन 4 देशों को G4 के देश कहते हैं। क्वेश्चन 25, CTBT का पूरा नाम बताइए। तो CTBT का पूरा नाम है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम बताइए। तो WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो ये हुए हमारे भारत के विदेश संबंध से संबंधित प्रश्न। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, इरादों में उड़ान होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।